नमस्कार, मैं हिमांशु भायानी और आप देख रहे हैं द हिमांशु भायानी शो ऑन द पब्लिक इंडिया। आज ढेर सारे समाचार हैं, मार्केट भी अच्छा है और अगर हम देखने जाएँ तो आज शुक्रवार मतलब आखिरी दिन मार्केट का, तो पिछले 2 दिनों से बुधवार और गुरुवार से मार्केट में लगातार मतलब पॉजिटिव सेंटीमेंट दिख रहा है। नंबर्स जो है वो ग्रीन ज़ोन में बंद हो रहे हैं। तो आज अगर हम देखने जाएँ तो सेंसेक्स और निफ्टी अगर हम देखें उसमें तो मैं चाहूँगा कि आप पहले स्लाइड से शुरू कर दीजिए। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि आप पहली स्लाइड दिखाइए। तो अगर आप देखेंगे तो निफ्टी जो है वो करीबन 277 पॉइंट की बढ़त से ऊपर में बंद रहा है, सवा टका के आसपास 1.18 और सेंसेक्स जो है वो करीबन 789.74 पे तो 1.06 मतलब 1% मार्केट फ्लैट जैसे मैंने कहा था, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो मार्केट फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। निकी जापान नेगेटिव में रहा है और एसएससी कंपोजिट मतलब शंघाई कंपोजिट भी नेगेटिव में रहा है। हालांकि भारत में जो पॉजिटिविटी देखने को मिली है वो क्वार्टर फोर जो रिजल्ट्स है उसकी वजह से और दूसरा जो जी जिनपिंग और यूएस प्रेसिडेंट का जो मीटिंग हो रहा है उसके चलते एफआईआईज में थोड़ी कहीं ना कहीं एक मुस्तैदी देखने को मिली है, तेजी देखने को मिली है। तो इंडाइसिस की बात हुई, चलते हैं स्लाइड नंबर 2 के ऊपर। अगर हम स्लाइड नंबर 2 के ऊपर नजर करें तो हेडलाइंस जो है वो कहीं ना कहीं सेंसेक्स सेटल्स एट 800 पॉइंट्स मतलब पॉजिटिव हेडलाइंस है। स्टॉक मार्केट ऊपर क्यों है तो सिलेक्टिव बाइंग रहा है, वैल्यू बाइंग रहा है, ग्लोबल क्यूज जिस तरीके से आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की जो वार्ता है उसके ऊपर सबकी नजरें लगता है कि तेल के दाम थोड़े स्थिर हो गए, रुपया कहीं ना कहीं मतलब एक हालांकि 95 का नया रेंज अब 96 की तरफ और 100 की तरफ जाने की कगार पे है रुपया, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दिख रहा है। तो इसके चलते भी और दूसरी तरफ स्टॉक्स के बारे में अगर हम बात करें तो बीएससी, काइंस, टेक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बलरामपुर चीनी, इनके ऊपर मतलब बजिंग स्टॉक्स है, इनके ऊपर इक्विटी ब्रोकरेज फर्म्स और जो निवेशक है वो नजर रख के बैठे हैं। और इंडिया स्टॉक्स ओपन हायर ऑन ग्लोबल क्यूज मतलब जिस तरीके से जो बातें आ रही है, जैसे मैंने कहा था सोमवार के दिन शुरू होती है बातें, शुक्रवार आते आते पॉजिटिव रहता है, फिर शनिवार और रविवार में कुछ ऐसी बातें आती है, अगेन सोमवार को नेगेटिव खुलता है। तो ये एक साइकिल बन चुका है। मतलब एक बात ये भी है कि क्या आपका पोर्टफोलियो जो वो मतलब क्या एफआईआई प्रूफ है, क्योंकि एफआईआई जिस तरीके से बिकवाली में लगे। तो स्लाइड नंबर 3 की तरफ रुक करते हैं। स्लाइड नंबर 3 में अगर हम देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक और इन्फ्लेशन और करेंसी का जो डेटा है उसको लेके होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन राइजेस ऑन द शार्प स्पाइक इन फ्यूल, पावर एंड क्रूड मतलब इसकी वजह से होलसेल इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, नो डाउट अबाउट दैट। वेस्ट एशिया क्राइसिस, फ्यूल क्रूड ऑयल प्राइसेस जंप, तो ये भी बात आ रही है। और डब्ल्यूपीआई क्या कुछ कह रहा है हमें कि क्या आने वाले दिनों में तेल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई का दर बढ़ेगा? हाँ, बिल्कुल बढ़ेगा। और एसबीआई ने भी एक तरीके से चेतावनी दी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि इकोनॉमिक मॉनिटरिंग भी करता है, उसका एक सेल भी है इकोनॉमिक मॉनिटरिंग का। तो उन्होंने भी चेतावनी दी है कि फ्यूल का और क्रॉप का जो रिस्क है मतलब इन्फ्लेशन जिसकी वजह से बढ़ सकता है वो फ्यूल और क्रॉप, क्योंकि अगर फर्टिलाइजर नहीं आएगा तो मतलब क्रॉप की जो आउटपुट है उसको लेके समस्या है। मानसून नॉर्मल रहने की बात है, लेकिन अगर क्रॉप का आउटपुट घट रहा है डिमांड के सामने तो ऑब्वियसली वो इन्फ्लेशन स्पाइक करेगा, महंगाई की दर प्राइस स्पाइक करेगा। रुपया जो है वो 95.86 मतलब अब हमको तैयार रहना है कि 96 और उसके बाद 100 तक रुपया जा सकता है। रुपी फॉल 20 पैसा एट ऑल टाइम लो अर्ली ट्रेड में मतलब। और करेंसी टचेस 95.85 95.86 का जो बेस है उस तरफ जा चुकी है। प्रिपेयरिंग फॉर अ रुपी एट 100 व्हाट इट मींस फॉर द इकोनॉमी, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 100 की तरफ रुपया जा रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है। तो फ्यूल, फूड एंड करेंसी, इसको लेके जो एक डेंजरस कॉकटेल हो रहा है, इकोनॉमी को जो परेशान कर सकता है, आम आदमी की जेब के ऊपर जो असर कर सकता है, ये यहाँ पे दिख रहा है। इंडिया में कट टैक्स ऑन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स बाय फॉरेनर्स, इंडिया कंसीडर्स रिड्यूसिंग टैक्स ऑन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप बॉन्ड्स में मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉरेनर्स है तो उसके ऊपर आपका टैक्स जो डिडक्शन है वो कम होगा, मतलब टैक्स कम कटेगा। ऐसी एक सरकार में मतलब एक बात चल रही है ऐसी। इसी वजह से अगर हम देखें तो निफ्टी जो है उसका निफ्टी 50 का 300 पॉइंट का रिकवरी देखने को मिला था गुरुवार के दिन 60 मिनट में। तो ये समाचार भी मतलब कहीं ना कहीं कि फॉरेन का जो निवेशक है उसको अगर बॉन्ड में पैसा डालना है उसको प्रोत्साहित करने के लिए कहीं ना कहीं टैक्स पे कटिंग होगी। ऐसी एक तरफ गोल्ड पे टैक्स हमने बढ़ा दिया, इनपुट ड्यूटी बढ़ा दी है, इम्पोर्ट ड्यूटी 6 से 15% कर दी है, तो वहां से कलेक्शन आएगा। और अगर आप बॉन्ड्स वगैरह में निवेश करते हैं तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में तो आपको उसमें मतलब टैक्स में कुछ कटौती मिलेगी, ऐसी बात हो रही है। टैक्सेस ऑन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स।
रुक करते हैं स्लाइड नंबर 4 की तरफ। तो स्लाइड नंबर 4 पे क्या बात है? स्लाइड नंबर 4 पे कॉर्पोरेट अर्निंग्स और जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है उसको लेके बात है। उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हटको Q4 प्रॉफिट अप, JSW IFRC फ्लैट है, एयरटेल प्रॉफिट राइजेस 10%, रीअपॉइंटमेंट मित्तल एज ए चेयरमैन, LIC हाउसिंग का जो प्रॉफिट है वो भी सर्ज हुआ है 9% के आसपास, टाटा मोटर्स नेट प्रॉफिट सर्जेस 34%, 1793 करोड़। तो यहाँ पे भी अच्छी खबर है। केन्स टेक शेयर्स टैंक 19% ऑफ JP मॉर्गन डाउनग्रेड, मतलब केन्स टेक्नोलॉजी के जो शेयर है उसमें नेट प्रॉफिट भी घटा है और जिस तरीके से JP मॉर्गन ने उसको डाउनग्रेड किया है तो इसके चलते भी ये खबर भी बहुत बड़ी खबर है। और कहीं ना कहीं मतलब आप देखेंगे तो जेगल प्रीपेड शेयर्स प्लंज ओवर 17% एज मार्जिन डिक्लाइन, और जेगल का जो मतलब उसके स्टॉक है वो 17% के आसपास टूटे हैं क्योंकि मार्जिन में एक तरीके की कटौती, मार्जिन यानी कि जो प्रॉफिट आता है उस मार्जिन में कहीं ना कहीं कटौती हमको देखने को मिली है। हालांकि Q4 का पैट जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस वो 30% 41 करोड़ पे आगे गया है, लेकिन मार्जिन जो है अलग अलग सेगमेंट्स का होते हैं धंधे के, उसमें से जो मार्जिन आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कटौती दिख रही है, तो इसकी वजह से ये हुआ है। रुक करते हैं स्लाइड नंबर 5 की तरफ। तो स्लाइड नंबर 5 में क्या है? स्लाइड नंबर 5 दिखा रहा है हमको कि स्लाइड नंबर 5 पे बात है एनर्जी ऑयल फ्यूल क्राइसिस की इंडिया पे क्या इम्पैक्ट रह सकता है। तो जैसे कहा कि WPI इन्फ्लेशन महंगाई की दर बिल्कुल बढ़ेगी जो 8.3% अप्रैल के आसपास जाने की संभावना है, हालांकि वो 4.48 पे तो अटक गई है। दूसरी तरफ RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है फ्यूल हाइक को लेकर कि मैटर ऑफ टाइम गवर्नमेंट में हाइक फ्यूल प्राइसेस इफ वेस्ट एशिया क्राइसिस प्रोलॉन्ग। मतलब सरकार से तो बातें आ ही रही है, लेकिन अब सरकारी खेमे जो होते हैं, सरकार के जो ऑटोनोमस बॉडीज है उनके जो सर्वे सर्वा होते हैं वो भी ये कह रहे हैं, SBI से डेटा आ रहा है, RBI से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक को एक तरीके से तैयार किया जा रहा है। जैसे हमने कहा था कि चुनाव के समय शायद ये बात ना हो, लेकिन चुनाव के बाद बिल्कुल आपको फ्यूल के दाम बढ़ाने पड़ेंगे, तो ये दिख रहा है। हालांकि तब सरकार ने कहा था कि गलत खबर है, जब खबरें आई थी कि तेल के मतलब पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, तब सरकार ने कहा था कि नहीं ऐसी कोई संभावना नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब सरकार के अलावा सरकारी संस्थान जो है उसके जो हेड ऑनचोज है वो ये बोल रहे हैं। एयर इंडिया ने अपने 27% इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल कर दी, ईरान वॉर फॉल आउट फोर्सेस, मैसिव कट, फ्यूल क्राइसिस इंपैक्ट, जो ATF की जो किल्लतें शुरू होगी, ATF का जो कॉस्ट है उसकी वजह से एयर इंडिया ने 27% अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट पे कटौती कर दी है। 40,000 करोड़ का सबसी गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है, ओमान से है। तो ये कहीं ना कहीं अनइंटरप्टेड गैस सप्लाईज हॉर्मुज को लेकर जो समस्या आ रही है तो उसके वजह से सबसी गैस लाइन की बात चल रही है, लेकिन ये कल के कल नहीं हो जाना है, इसको कुछ साल लगेंगे। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर कुछ राहत पहुंचाने वाली है कि कल को अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी जगह पे नाकेबंदी होती है तो उसमें आप पाइपलाइन के जरिए गैस लाएंगे। हालांकि ईरान ने जिस तरीके से माइंस बिछाए तो वो भी खतरा ही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक राहत की बात है, राहत के समाचार है। हॉर्मुज शटडाउन डीपन्स ग्लोबल ऑयल क्राइसिस, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। इसमें कहा गया है कि क्रूड फिजिकल प्रीमियम्स कोलैप्स डिस्पाइट केओस एंड IEA वार्निंग्स। तो डिमांड भी कम होती दिख रही है। और एक रिपोर्ट भी है ये JP मॉर्गन की, इल्यूजन ऑफ प्लेंटी, वो मीडिया में चर्चा में, उस रिपोर्ट को मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे वो मिलेगी तो इसके बारे में भी हम बिल्कुल बात करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक इंसाइट है ऑयल इंडस्ट्री के ऊपर, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। डीजल क्रंच लीव्स ट्रकर्स स्ट्रैंडेड, शॉर्टेज एट रोड साइड पंप्स, पैनिक बाइंग फियर। ये ब्लूमबर्ग की खबर है कल की। मतलब रास्ते में अगर कोई ट्रक लेके जा रहा है तो डीजल नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से वहीं के वहीं वो रुक गए, थम गए, क्योंकि उनके पास आगे जाने के लिए तेल नहीं है, डीजल नहीं है, ईंधन नहीं है। लॉसेस एट स्टेट ऑयल फर्म्स, हरदीप पुरी ने कहा है कि हाइक आएगा। मतलब हरदीप पुरी भी बोल रहे हैं, RBI के हेड भी बोल रहे हैं, SBI के हेड बोल रहे हैं। तो हमने कहा था कि सरकार अब कुछ नहीं बोलेगी, सरकार में ऊपर जो बैठे लोग हैं वो चुनाव के चलते कुछ बात नहीं करेंगी, चुनाव खत्म होते ही जो बातें आना शुरू होगी उसमें ये बात क्लियर है कि तेल के दाम पेट्रोल के और डीजल के बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लॉस पे मतलब लॉस किए जा रही है, ऊंचे दाम पे तेल खरीद रही है, तो ये सब समस्या है। Kerala introduces fuel purchase limits, 5,000 cap on petrol and 200 लीटर डीजल लिमिट पर व्हीकल। मतलब पेट्रोल 5,000 रुपए का और 200 लीटर डीजल आपको प्रति व्हीकल मिलेगा, ऐसी बात आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक रैशनिंग फ्यूल का शुरू कर दिया गया है देश में। महाराष्ट्र में भी ये हुआ था और अब ये केरला में भी हो रहा है। तो आगे चल के देखते हैं कि IEA ने वॉर्न जिस तरीके से किया है, डिमांड जो प्लान हो रही है, रिकॉर्ड इन्वेंट्री ड्रॉप, वॉन इम्पैक्ट्स ऑन ऑयल रिफाइनिंग,
ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से जो खबर है। तो बिल्कुल तेल को लेके किल्लत है। और जो मैंने कहा जेपी मॉर्गन का एक जो रिपोर्ट है वो मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके बारे में एक डिटेल्ड प्रोग्राम हम बिल्कुल करेंगे द पब्लिक इंडिया पे, नो डाउट अबाउट दैट। तो ये भी हमको एक आइडिया देगा कि क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, तेल की वजह से महंगाई कैसे बढ़ेगी, क्या होगा। तो इसके ऊपर भी एक पूरा का पूरा एक डीप प्रोग्राम करेंगे। चलते हैं स्लाइड नंबर 6 की तरफ। तो स्लाइड नंबर 6 को अगर हम देखें तो स्लाइड नंबर 6 में बिल्कुल बात है टेक्नोलॉजी, एआई, साइबर सिक्योरिटी, लेटेस्ट ग्लोबल न्यूज जो आ रही है उसको लेके। तो टीएसएमसी यानी कि ताइवान सेमी मतलब सेमीकंडक्टर की जो कंपनी है, सीज एआई ड्राइविंग 1.5 ट्रिलियन चिप मार्केट बाय 2030, ये रॉयटर्स की खबर है। तो ताइवान सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप कंपनी जो है वो देख रही है कि 1.5 ट्रिलियन का चिप का मार्केट 2030 तक, 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स यानी कि 1.5 लाख करोड़ का चिप्स का मार्केट बनने जा रहा है 2030 तक। आज हम बात कर रहे हैं 2026 में, 2027, 28, 29, 30, 4 साल के अंदर। सिस्को टू कट 4,000 जॉब्स इन एआई फोकस्ड रीस्ट्रक्चरिंग। सिस्को जो कि राउटर्स बनाता है, वहां पे नौकरियां 4,000 नौकरियां जा रही है एआई की वजह से, ये भी रॉयटर्स की खबर है। Amazon launches Alexa for shopping agent to replace Rufus, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। और SAP Autonomous Enterprise unveils Autonomous Enterprise Unified AI and Automation Suite। मतलब AI अभी सब जगह पे, SAP में, ऑटोमेशन सूट्स में, सब जगह पे AI आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। और जैसे एनवीडिया के सीईओ ने कहा था कि आने वाले दिनों में शायद AI एक कमोडिटी बनेगा, तो ट्रेड भी होगा एक्सचेंजेस पे AI, ये भी एक संभावना है। Capgemini strengthens position with OpenAI deployment company investment। तो Capgemini ने उसका जो OpenAI का जो डिप्लॉयमेंट है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, उसमें अपनी पोजीशन मतलब स्ट्रॉन्ग कर रही है डिप्लॉयमेंट्स को लेके। HCL टेक, वहाँ से भी बात आ रही है कि सर्वम का AI का जो फंडिंग है उसको लेके 300 मिलियन का फंडिंग उनको मिल रहा है सर्वम से। और persistent IT share fall on 4 day on weak OpenAI deployment company sentiment। एक तरीके का कंपनी सेंटिमेंट के जहाँ पे भी OpenAI डिप्लॉय हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिप्लॉय हो रहा है, तो वहाँ पे लेबर आर्बिट्रेज का मार्केट खत्म हो जाएगा। जो लोग काम कर रहे थे, जिनको काम मिल रहा था ह्यूमन इंटेलिजेंस की वजह से, वो काम मिलना कम हो जाएगा, नेचुरल इंटेलिजेंस की वजह से जो काम मिलता था, और ये चला जाएगा AI में। तो उन कंपनियों के शेयर्स अब टूटना शुरू हो गए, जिसमें TCS है, विप्रो है, HCL टेक है, और ऑफकोर्स अब परसिस्टेंट की भी बात आ रही है। तो यहाँ पे ये खबर के साथ चलते हैं स्लाइड नंबर 7 के ऊपर। तो स्लाइड नंबर 7 में क्या है? स्लाइड नंबर 7 पे हम बात करें लीगल, रेगुलेटरी और जुडिशरी अपडेट्स की। तो वहाँ पे कोर्ट क्वेश्चंस पिटिशनर इन टाटा ट्रस्ट केस। मतलब टाटा ट्रस्ट का जो केस चल रहा है, विड्रॉल ऑफ पिटिशन, एलिगेशंस ऑफ इरेगुलर शेयर ट्रांसफर और कंपोजिशन ऑफ ट्रस्ट, इसकी भी बात आ रही है। तो 24 तारीख को इसकी वापस सुनवाई होनी, वापस वो मीटिंग मिलने वाली है टाटा ट्रस्ट की। तो देखते हैं आगे आगे टाटा के इस मामले में क्या होता है। OpenAI faces lawsuit in California over chatbot advice। मतलब ये AI जो एडवाइस देते हैं चैटबॉट, वो भी कितनी गलत है। क्लेम्स एडवाइस हेड टू फेटल ओवरडोज, मतलब एक तरीके का ओवरडोज ले लिया और उसकी वजह से लीगल क्लेम हुआ है। डेथ ऑफ अ टीनेजर, तो टीनेजर जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है। टेस्टिंग अ न्यू लीगल स्ट्रैटेजी, मतलब OpenAI का कहना था कि वो कुछ टेस्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो ये क्लियरली AI का जो डिसएडवांटेज है, AI के जो साइड इफेक्ट्स है, इसकी बात है। दिल्ली SC slash 50,000 cost on accused for delaying, classic case of abuse procedural law, accused delay fine for delaying। मतलब जो डिले हुआ है किसी सर्विसेज को या प्रोडक्ट को लेके, उसको लेके दिल्ली हाई कोर्ट ने एक केस में 50,000 रुपए का जुर्माना दे दिया है उनको। बात करते हैं स्लाइड नंबर 9 के ऊपर, जो कि इंडिया इक्विटी मार्केट्स के बारे में बात करती है कि गुरुवार कैसा रहा, शुक्रवार कैसा होना चाहिए, आपको किस खेमों के ऊपर नजर रखनी है, किन स्टॉक्स के ऊपर नजर रखनी है। तो गुरुवार की जो रैली थी वो ज्यादातर बार्गेन हंटिंग एंड वैल्यू बाइंग के ऊपर थी, मतलब वैल्यू ड्रिवन बाइंग था। स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्यूज, एशियन मार्केट्स गेन, उसका एक स्पिलओवर इफेक्ट देखने को मिला। दूसरी तरफ ट्रम्प जी समिट का एक ऑप्टिमिज्म है, और AI स्टॉक्स जिस तरीके से रैली हुए वेस्टर्न मार्केट्स पे, उसका एक स्पिलओवर इफेक्ट को भारतीय शेयर बाजार में दिखने को मिला। लेड बाय फार्मा, हेल्थ केयर, मेटल्स एंड बैंक। हालांकि IT कंपनी के जो स्टॉक्स है वो टैंक हुए हैं गुरुवार के दिन, लेकिन जो रैली लीड हुई वो फार्मा स्टॉक्स की वजह से, हेल्थ केयर, मेटल्स और बैंक्स की वजह से। तो आखिरी मदार तो आपका बैंकिंग सिस्टम है, ये तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा है, कल भी हमने कहा था। तो ये आखिरी मदार जो है बैंकिंग के ऊपर है। DIA का बाई जो 5,900 करोड़ का, टू काउंटर FII सेल ऑफ 4,700 करोड़, मतलब 4,700 करोड़ का जो सेल हुआ गुरुवार के दिन FIIs की तरफ से, उसके सामने DIA ने 5,900 करोड़ का
बाय आउट मतलब सेल बाय किया है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं 1200 करोड़ का जो कुशनिंग हुआ उसकी वजह से भी सेंसेक्स और निफ्टी पे हमको एक तरीके से बढ़त देखने को मिली। अब फ्राइडे की अगर हम बात करें तो मार्केट आउटलुक फॉर फ्राइडे की बात करें तो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। आपको कंसोलिडेशन की बात है, मतलब सेंसेक्स जो है उसकी एक रेंज है, उसी रेंज बाउंड में वो रहने की संभावना है सेंसेक्स और निफ्टी। हालांकि आज शुक्रवार आखिरी दिन ट्रेडिंग का, तो सोमवार कैसे खुलेगा आज के ऊपर निर्भर है। जी और ट्रम्प की मीटिंग से क्या आउटकम होता है उसके ऊपर निवेशकों की नजर है। एफआईआई एक्टिविटीज सेल ऑफ कंसर्न्स के ऊपर भी नजर है उनकी। और Q4 अर्निंग्स का सीजन एंड होने को है अभी मई महीने में, तो क्योंकि 45 दिन में आपको रिजल्ट्स देने पड़ते हैं, तो 15 तारीख हो जाएगी अभी। आज हम बात कर रहे हैं मतलब जिस तरीके से, तो क्लियरली ये बात हम कर रहे हैं 15 तारीख को, तो आज ये आखिरी दिन है आकर, क्योंकि कंपनीज को जो ईयर एंड रिजल्ट होता है वो 45 दिन में देना पड़ता है। तो आज वो 45वां दिन हो गया, तो एंड हो रहा है सीजन। और मैक्रो फैक्टर्स हम देखें तो क्रूड प्राइसेस, रुपी वीकनेस और जियो पॉलिटिक्स, इसके ऊपर भी निवेशकों की नजर है। टेक रिकवरी ऑन कॉशन, मतलब टेक रिकवरी और कॉशन पोटेंशियल रिवर्सल इंडिकेटर है, तो इसमें भी निवेशकों की नजर है। और ये कैसे जाएगा आगे, किस तरीके से आगे बढ़ेगा, उसके ऊपर पूरा मदार है कि सोमवार को बाजार कैसे खुलेगा। आखिरी स्लाइड बात करते हैं स्लाइड नंबर 10 के ऊपर, सॉरी स्लाइड नंबर 8 हमारा रह गया, तो स्लाइड नंबर 8 के ऊपर भी बात कर लेते हैं। इकोनॉमी एंड जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट इंडिया फोकस में अगर हम बात करें तो वेस्ट एशिया क्राइसिस, होलसेल इन्फ्लेशन 8.30%, फ्यूल क्रूड पावर की जो मतलब फ्यूल पावर और क्रूड की जो बात है, दाम बढ़ रहे हैं। हरदीप पुरी ने जिस तरीके से कहा है कि गवर्नमेंट कभी भी तेल और गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ा सकती है, मतलब इसके डीजल के। और इंडिया रेसिस टू शील्ड इकोनॉमी, मतलब ऑयल शॉक से एब्जॉर्ब करने के लिए इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ना है ये भी देखना है। और क्राइसिस इन वेस्ट एशिया इज लाइव स्ट्रेस टेस्ट, मतलब कैसे ये मैनेज होगा, ये इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो बात है उसको लेके ये लाइव स्ट्रेस टेस्ट है। प्रिवेंशन ऑफ फर्दर रूपी फॉल अ की इंपेरेटिव, मतलब अब 96 से आगे आप अगर गिरता है रुपया तो ये देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है। और इंडिया रेसिस टू शील्ड इकोनॉमी, मतलब रेसिस टू शील्ड इकोनॉमी फॉर ईरान वॉर, ऑयल ड्रिवन ऑयल शॉक्स, चेन रिएक्शन, क्रूड करेंसी की जो बातें आ रही है उसको लेके। और हर्ष गोयनका ने कहा है कि कॉर्पोरेट इंडिया कट्स फॉरेन ट्रैवल, बूस्ट वर्क फ्रॉम आफ्टर पीएम मोदीज कॉल। तो पीएम मोदी ने जो ऑस्टेरिटी मेजर्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बातें की, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम को लेके भी लोग उत्साहित है और कहा है कि भाई फॉरेन ट्रैवल भी हम कट करेंगे। तो ये बातें यहाँ से है। स्लाइड नंबर 10 के ऊपर अगर हम बात करें तो स्लाइड नंबर 10 के ऊपर क्या हो रहा है, इक्विटी ब्रोकरेज फर्म्स, ये कौन से मतलब शेयर्स के ऊपर या कौन से सेक्टर के ऊपर अपनी नजर जमा के बैठे हैं। तो इक्विटी ब्रोकरेज फर्म्स खास करके भारत में उनकी टॉप सेक्टर्स और थीम्स की अगर हम बात करें तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स पे आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई में वो लोग ज्यादा नजर जमा के बैठे हैं। एफएमसीजी में डिफेंसिव डिमांड रिमेन स्ट्रॉन्ग, मार्जिनली स्टेबिलिटी और रूरल रिकवरी फोकस की बात है, तो उसमें टाइटन कंपनी के ऊपर बात चल रही है। बैंकिंग फाइनेंशियल्स में फोकस ऑन लार्ज कैप बैंक, स्टेडी क्रेडिट ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी, तो इन बैंक्स के ऊपर, इसलिए इसमें आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई के ऊपर नजर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डील पाइपलाइन स्टेडी, एआई के बारे में क्या कर रही है कंपनी, एआई और डिजिटल स्पेंड के बारे में टू ड्राइव द ग्रोथ आउटलुक, उसके चलते टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो के ऊपर मतलब नजर है ब्रोकरेजेस की। शिप बिल्डिंग डिफेंस में अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक एंड गवर्नमेंट पुश ड्राइविंग बुलिश सेंटीमेंट, उसको लेके कोचिन शिपयार्ड, जीएसआरटीसी और मजगांव डॉक, इन शेयर्स के ऊपर नजर है ये इक्विटी ब्रोकरेज फर्म्स की। और फार्मा और हेल्थ केयर की बात करें तो उसमें यूएस मार्केट टेलविंड्स, न्यू लॉन्चेस एंड स्पेशलिटी पाइपलाइंस, तो उसमें डॉक्टर रेड्डीज लैब, अबाउट इंडिया, उसके ऊपर ब्रोकरेजेस की नजर है। तो हाई कन्वेंशन अगर हम देखें ब्रोकरेज कॉल्स जो दिए गए हैं तो उसमें डॉक्टर रेड्डी के लिए बाय है, टाइटन कंपनी के लिए बाय है, इंडिया होटल्स के लिए बाय है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज के लिए बाय है, पीवीआर आइनॉक्स के लिए बाय है, साइरम एसडीएस टेक के लिए बाय दिया हुआ है, उबर और रियलिटी के लिए उन्होंने बाय का कॉल दिया हुआ है, अबाउट इंडिया के लिए बाई का कॉल दिया है, एनआरबी बेरिंग भी बाई का कॉल है और एफले 3आई का भी मतलब बाई का कॉल है। एक्यूमुलेट एंड वॉच के लिए ओएनजीसी है और हिंडाल्को की बात चल रही है। सेक्टोरल कॉशन की अगर हम बात करें तो अल्कोहलिक बेवरेजेस, मीडिया, एंटरटेनमेंट, फुटवेयर, वीक डिमांड, मार्जिन प्रेशर एंड रेगुलेटरी हेडविंड्स, तो इसको चलते वहां पे थोड़ा एक बेरिश सेंटीमेंट दिख रहा है ब्रोकरेजेस को। और वर्ल्ड मार्केट्स की अगर हम बात करें तो यूएस मार्केट्स में यूएस टेक 100 और डो जोन्स फ्यूचर, इनके ऊपर नजर है ब्रोकरेजेस की। और निकी 225 जापान में मॉनिटरिंग फॉर टेक सेक्टर फ्लक्चुएशंस इन येन मूवमेंट, तो फाइनेंस और टेक सेक्टर में नजर है। एशिया मार्केट्स में हैंसेंग हांगकांग में
टैकिंग चाइना टेक स्टॉक्स, लिक्विडिटी फ्लोज एंड इकोनॉमिक स्टिमुलस सिग्नल्स, और उसके साथ साथ जो जी जिनपिंग की और ट्रम्प की जो बातें रही उसके ऊपर निवेशकों की नजर है, खास करके फॉरेन मार्केट्स में। यूएस इन्फ्लेशन डेटा एंड फेड कमेंट्री, क्रूड ऑयल प्राइसेस कैसे बिहेव करेंगे उसके ऊपर का अपडेट, डॉलर इंडेक्स का जो मूवमेंट है, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है, इसके अलावा ग्लोबल अर्निंग सीजन्स का ट्रेंड है। इन सब मुद्दों के ऊपर निवेशकों की और ये जो ब्रोकरेज फर्म्स है उनकी नजर है, और कहीं ना कहीं मतलब एक ओवरऑल बुलिश सेंटीमेंट, कॉशियसली बुलिश मार्केट सेंटीमेंट स्नैपशॉट की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड focus on quality large caps and earning visibility in global risk। तो ये कैसे मतलब इन मुद्दों के ऊपर ये कंपनीज को फिल्टर करके उसमें निवेश करेंगे। हंटर का अगर चेकलिस्ट आज का देखें तो ट्रैक ग्लोबल मार्केट ओपन्स ऑन डायरेक्शन ऑफ यूएस फीचर्स, निकी, हैंसेन, फोकस ऑन बैंकिंग, एफएमसीजी, आईटी एंड फार्मा, वॉच शिप बिल्डिंग एंड डिफेंस फॉर मोमेंटम कंटिन्यूएशन, मॉनिटर क्रूड ऑयल, यूएस आईएनआर एंड एफआईआई फ्लोज के ऊपर उनकी नजर है। और उसके अलावा स्ट्रिक्ट टू हाई कन्विक्शन स्टॉक्स विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, मतलब जिन स्टॉक्स के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, मान लीजिए उनकी बिक्री अच्छी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनीज है, तो उनके फंडामेंटल्स अगर स्ट्रॉन्ग है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी कंपनी के बारे में नहीं बोल सकता क्योंकि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ टू टॉक ऑन सम कंपनीज, बाय, रेकमेंड, सेल जो भी है, लेकिन फंडामेंटली जिन कंपनीज का एक बिजनेस मॉडल है, जैसे आईटीसी सिगरेट्स बेचती है, आईटीसी जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बेचती है, या फ्यूल कंपनीज जिस तरीके से अपना फ्यूल वगैरह बेचती है, फार्मा कंपनीज जिस तरीके से अपनी दवाइयाँ बनती है, तो स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर मॉडल्स वाली कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है। उसके ऊपर एफआईआईज की, ये जो इक्विटी ब्रोकरेज फर्म्स है और निवेशकों की सबकी नजर है। स्टॉक रेकमेंड बेस्ड ऑन रिसर्च रिपोर्ट्स ऑन May 13-14 का जो रिसर्च रिपोर्ट्स है, सब्जेक्ट टू चेंज बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। AI responses may include mistakes, so you need to re-verify it with your financial consultant and verify it with your database equally. Hunt smart, invest wise, stay informed. Wishing you a good hunting। तो यही बात थी आज के मतलब उसकी, और आपका पॉजिटिव फीडबैक देते रहिएगा। मार्केट जो है बिल्कुल, रुपया जो है 100 की तरफ की बात कर रहा है, भारतीय रुपया, और एक तरफ हॉर्मुज में क्या होता है, चाइना में क्या होता है, उसके ऊपर सबकी नजर है। तो इसके चलते स्टे सेफ, स्टे इन्वेस्टेड, और आपके कंस्ट्रक्टिव सुझाव जो है हमें देते रहिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद हमें सुनने के लिए और ऐसे प्रोग्राम देखने के लिए, द पब्लिक इंडिया और ऐसे शोज देखते रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।